गौतम बुद्ध की तपस्या मानव इतिहास के सबसे महान आध्यात्मिक प्रयासों में से एक मानी जाती है। यह वह काल था जब उन्होंने सत्य और ज्ञान की खोज में अपना सब कुछ त्याग दिया था। राजकुमार सिद्धार्थ गौतम, जो बाद में गौतम बुद्ध कहलाए, सुख सुविधाओं से भरे महल में रहते थे, लेकिन जब उन्होंने बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु जैसी वास्तविकताओं को देखा तो उनका मन संसार से विरक्त हो गया। उन्होंने एक रात सब कुछ त्याग दिया, राज्य, परिवार और आराम, और सत्य की खोज में निकल पड़े। सबसे पहले उन्होंने दो महान गुरुओं आलार कालाम और उत्तक रामपुत्र से ध्यान और समाधि की शिक्षा ली, परंतु उन्हें महसूस हुआ कि यह ज्ञान अधूरा है, इससे जन्म मरण का चक्र समाप्त नहीं होता। इसके बाद सिद्धार्थ ने 6 वर्षों तक अत्यंत कठोर तपस्या की। वे दिन में बस एक दाना चावल खाते, शरीर अस्थि पंजर बन गया, सांस इतनी धीमी हो गई कि लोग उन्हें मृत समझते थे। उन्होंने सोचा कि आत्मा की मुक्ति केवल शरीर को पीड़ा देने से संभव नहीं। एक दिन एक कन्या सुजाता ने उन्हें खीर दी। उस क्षण सिद्धार्थ को एहसास हुआ कि न तो विलासिता में मुक्ति है, न ही अत्यधिक कष्ट में, बल्कि संतुलन मध्यम मार्ग में ही सत्य है। बोध गया में उन्होंने एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान लगाया और संकल्प लिया, जब तक सत्य का बोध ना हो मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। कई रातों के गहन ध्यान के बाद पूर्णिमा की रात को उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया, अज्ञान का नाश, और वे बुद्ध कहलाए। गौतम बुद्ध की तपस्या हमें यह सिखाती है कि अत्यधिक सुख और अत्यधिक कष्ट दोनों ही अज्ञान की ओर ले जाते हैं। सच्चा मार्ग संतुलन, करुणा और आत्म जागृति में है।